दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। अकाउंटिंग का असली फ़ायदा क्या है बिजनेस में? क्या सिर्फ एंट्रीज करना ही अकाउंटिंग है, या अकाउंटिंग का काम बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में मदद करना भी है? आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। अकाउंटिंग को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन बिजनेस में ना, ये तीनों अलग अलग नहीं चलती, ये एक चैन की तरह काम करती हैं। आज हम देखेंगे कि ये चैन कैसे बनती है। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लो, उसको वाउचर्स या एंट्रीज में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसको सिर्फ ये जानना होता है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या नहीं, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है। यहीं पर अकाउंटेंट का असली रोल शुरू होता है। अकाउंटेंट का काम सिर्फ बुक कीपिंग नहीं है, असली काम है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना और इन्फॉर्मेशन को डिसीजन में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम रोज करते हैं: एंट्रीज, वाउचर्स, जीएसटी, पीएनएल, बैलेंस शीट। इससे हमें पता चलता है कि पूरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम रह जाती है, ये नहीं बताता कि प्रॉफिट कहाँ से आया, या कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है, या कहाँ वेस्टेज हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये प्रोडक्शन के अंदर तक देखती है। मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ, और बताती है एक प्रोडक्ट की असली कॉस्ट। अब बिजनेस को पता चलने लगता है पर यूनिट कॉस्ट क्या है, मटेरियल कहाँ वेस्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कितने एफिशिएंट हैं। अब आता है सबसे पावरफुल पार्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा को जोड़कर रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं। जब दोनों डेटा मिलते हैं तब बिजनेसमैन डिसीजन ले पाता है, प्राइस क्या रखना है, बजट कैसे बनाना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ना डेटा अलग अलग जगह होता है। सेल्स का डेटा अलग होता है, परचेज का डेटा अलग होता है, स्टॉक का डेटा अलग होता है, प्रोडक्शन का डेटा अलग होता है। और जब तक ये सब जुड़ा नहीं होता तब तक सच्चाई सामने नहीं आती। इसी वजह से एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि डेटा इतना स्कैटर्ड होता है और मैनुअल वर्क भी बहुत होता है। तो यहीं पर पावर बीआई जैसे टूल्स का रोल आता है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन बनवाती है। ये है सफ़र एंट्री से इनसाइट्स तक का। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्सेल और पावर बीआई की मदद से इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।